झारखंड के बहुत चर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद आयुक्त रहे गजेंद्र सिंह से कुछ ही देर में एसीबी कार्यालय में एसीबी के अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। एसीबी कार्यालय से 3 गाड़ियां बिरसा मुंडा जेल विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को लाने पहुंची है। एसीबी को कोर्ट ने दोनों के लिए 2 दिनों की रिमांड दी है। पूछताछ को लेकर एसीबी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके परिजन शिपिश त्रिवेदी भी एसीबी कार्यालय पहुंचे हैं। विनय चौबे और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री के सबूत एसीबी को मिले हैं। 4 दस्तावेज एसीबी को मिले हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेज विनय चौबे, उनकी पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के नाम पर हैं। जमीन और फ्लैट की कीमत करोड़ों में है। तो अब से कुछ ही देर में एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ करने वाले हैं और उनके रिश्तेदार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों को लाने के लिए एसीबी की टीम जो है रवाना हो गई है। आईएएस विनय चौबे के रिश्तेदार शिपिश त्रिवेदी हैं, वो भी एसीबी कार्यालय पहुंचे हैं और एसीबी को 2 दिनों की रिमांड मिली है। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ को लेकर अब देखना यह भी अहम होगा कि इस पूछताछ में कितना सहयोग करते हैं गजेंद्र सिंह और विनय चौबे और पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होते हैं। तो शराब घोटाला केस में आज आरोपियों से पूछताछ होनी है। 2 दिनों तक पूछताछ होगी क्योंकि फिलहाल 2 दिनों की ही रिमांड दी गई है एसीबी टीम को। आईएएस विनय चौबे और उत्पाद आयुक्त रहे गजेंद्र सिंह से पूछताछ होगी। दोनों को लाने एसीबी कार्यालय से जो टीम है वो निकल चुकी है। आईएएस विनय चौबे के रिश्तेदार शिपिश त्रिवेदी भी एसीबी कार्यालय पहुंचे हैं और उनसे भी पूछताछ होगी। झारखंड के बहुत चर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे से पूछताछ होने वाली है और अब से कुछ ही देर में पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के नाम पर कागजात मिले हैं, करोड़ की संपत्ति के जो सबूत हैं वो मिले हैं, जिसके आधारों पर जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। शराब घोटाला मामले में अब से कुछ ही देर में एसीबी कार्यालय में आईएएस विनय चौबे, उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह और विनय चौबे के रिश्तेदार शिपिश त्रिवेदी से पूछताछ होने वाली है। पूछताछ को लेकर एसीबी कार्यालय की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नैयर। आपसे कुछ ही देर में पूछताछ होने वाली है। क्या लगता है कि पूछताछ कब से शुरू हो सकती है और क्या इन तीनों को, जो आईएएस विनय चौबे हैं, गजेंद्र सिंह और इनके जो रिश्तेदार हैं, क्या आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी या फिर ये पूछताछ अलग अलग किया जाएगा इन सभी से? देखिए, शराब घोटाले में बंद झारखंड के वरीय आईएएस विनय कुमार चौबे और जो सहायक आयुक्त थे गजेंद्र सिंह को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एसीबी कार्यालय लाया गया है और जहां अब कुछ देरी के बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। और जो पूछताछ का जो कड़ी है, सबसे पहले जो उनकी जो संपत्ति की जो जांच की है एसीबी के द्वारा, उसमें 4 से 5 ऐसी प्रॉपर्टी है जो 2005 से लेकर 2016 तक बनाई गई है, उसमें पूछताछ होगी। हालांकि उससे पहले उसके परिजनों के द्वारा जो विनय चौबे के जो परिजन है, उनके साला है, उन्हें सुबह ही यहाँ लाया गया था पूछताछ के लिए वही प्रॉपर्टी के बारे में, उससे भी पूछताछ हो रही है। और अभी जब गजेंद्र सिंह पहुंचे हैं और विनय चौबे से भी अभी एसीबी कार्यालय पहुंचे, रिम्स से लाया गया है, जहाँ बस कुछ देरी के बाद पूछताछ की जाएगी। लेकिन अभी देखने वाली बात यह होगी राकेश कि दोनों को आमने सामने बैठा के पूछताछ होती है या अलग अलग तरीके से पूछताछ, यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब भी जांच में जब कोई भी बड़ी एजेंसी कोई अगर जांच करती है तो हमेशा एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों को अलग अलग बैठा के क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की मिलान किया जाता है कि वो आंसर किस तरह दे रहे हैं और दूसरा पक्ष जो है वो आंसर कैसे दे रहे हैं। अगर दोनों पक्ष से अगर मिलान सही होता है तो उसे सत्यापित माना जाता है। अगर थोड़ी सी भी अगर स्टेटमेंट अगर इधर उधर अगर हो तो कहीं ना कहीं इसमें जांच की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद और सख्त जांच होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल तो है जो अभी एसीबी के द्वारा जो 2 दिन जो पूछताछ की जाएगी, लेकिन इस पूछताछ में एसीबी को भी बहुत अहम कड़ी भी मिलने वाली है और वही अहम कड़ी जो आगे जाके जो एसीबी को जो इस केस को मजबूत करेगी।
लेकिन जो अभी तक से जो जांच में आई है तो उसमें विनय कुमार चौबे जी की जो संलिप्तता है वह पूरी तरह से जांच के दायरे में है। और वही जो प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो जो एसीबी के द्वारा जांच की गई है उसी में अभी जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिन तक जो पूछताछ है, पूछताछ में एसीबी के द्वारा कहां से पैसा लाने की बात है पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ जो अभी 38 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके पैसों के बारे में बात की जा सकती है और किसे फायदा पहुंचाया गया है उसका भी बात की जा सकती है। सब पूछताछ में निर्भर करता है। अब देखना होगा या राकेश की पूछताछ में विनय कुमार चौबे और जो गजेंद्र सिंह है एसीबी को क्या जवाब देते हैं। जी नहीं, चूंकि इसमें एक बात ये भी सुनने को मिल रहा है कि एसीबी की टीम में जो भी अधिकारीगण है वो आईएएस विनय चौबे से जूनियर है। क्या ये सही है? अगर वाकई में अगर ये सही है तो क्या जांच जो है पारदर्शी होगी? पूछताछ में क्या लगता है कि उन सवालों का जवाब सही तरीके से मिल पाएगा? ऐसा संभव लग रहा है क्या नैयर? विनय कुमार चौबे झारखंड के काफी वरीय आईएएस अधिकारी है और जहां तक एसीबी की बात की जाए तो उनके लेवल का कोई भी अधिकारी एसीबी में नहीं दिखता कि उनसे कोई अधिकारी उनसे सवाल जवाब कर सके, कोई बड़ा कोई अच्छी तरह से जांच कर सके, क्योंकि काफी वो वरीय है। क्योंकि जब होने के बाद उन्हें फिर से अपने फील्ड में आना है, इसको लेकर भी एक पेचीदगी दिख रही है कि एसीबी में कोई ऐसे अधिकारी नहीं दिख रहे हैं जो इतने बड़े अधिकारियों के साथ है, जो निष्पक्षता पूर्वक सवाल पूछ सके और जवाब ले सके। कहीं ना कहीं कम से हम कह सकते हैं कि इसमें जी नैयर, तो लगता है कि शायद यही वजह है कि बीजेपी इसे आईवॉश मान रही है ताकि वो जानती कि पूछताछ सही दिशा में नहीं हो पाएगी और इसे सीबीआई जांच की वो अनुशंसा करे, मांग कर रहे हैं नैयर। जिस तरह इस शराबबंदी घोटाले में एसीबी ने विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार किया है उस दिन से ही विपक्ष खड़ी हुई है सीबीआई जांच की मांग। और उनका यह भी कहना है कि एसीबी एक तरह से राजस्तरीय एजेंसी है और राजस्तरीय एजेंसी का जो केस है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो केंद्रीय एजेंसी है सीबीआई की जांच की मांग कर रही क्योंकि वह केंद्रीय एजेंसी है और उसका जो जांच का जो दायरा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष माना जाता है। इसीलिए जो विपक्ष है वो केंद्रीय एजेंसी से जांच की बात कर रही है जिससे पूरी निष्पक्षता जो है वो साफ हो जाएगा। चलिए इस पूरी खबर पर नजर बना रखें नैयर। आपका फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एसीबी कार्यालय पहुंच चुके हैं आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह और उनके जो रिश्तेदार उनकी भी मौजूदगी, और ऐसे में अब देखना होगा कि पूछताछ में कितने अहम खुलासे होंगे। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का आरोप कि यह सिर्फ पूछताछ एक दिखावा है, छलावा है, आई वॉश है। देखना होगा कि इस छापेमारी के बाद जो भी शराब घोटाले में जांच की आंच जो पहुंची आईएएस विनय चौबे के पास, अब पूछताछ के बाद क्या अहम खुलासे हो सकते हैं।